एक 14 साल के लड़के को अपनी पड़ोसी आंटी पसंद आने लगता है। जब उसने उसके बारे में और भी जानने की कोशिश किया तो बहुत सारे राज बाहर आए। हेलो दोस्तों, आज मैं 2008 में रिलीज हुई एन अमेरिकन अफेयर मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मूवी का मेन कैरेक्टर एडम को दिखाता है। वो अपने स्कूल में होता है। वो अपने दोस्त को स्कूल का एक लड़का तुम्हें गे बोल रहा है बोलता है। वो तुम्हें गे बोल रहा है लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। आखिर तुम कर भी क्या सकते हो बोल के उसे चिढ़ाता है। एडम का बात सुनने के बाद उसका दोस्त जाके वो लड़के को मारता है। फाइट खत्म होने के बाद वो आके एडम को भी मारता है। उसी वजह से एडम का एक दांत भी टूट जाता है। उन दोनों को फाइट करते हुए देखकर स्कूल की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को ही लेके जाती है और दोनों को ही एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। एडम का दोस्त एडम से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से ये सब फाइट हुआ था। एडम को भी रियलाइज होता है, इसलिए वो उससे सॉरी बोलता है। स्कूल खत्म होने के बाद एडम घर आता है। उसका दांत तो पहले से ही टूट चुका था। पेरेंट्स को पता ना चले इसलिए वो उसके दांत को ग्लू से चिपकाता है। बाद में वो डिनर करते हुए कुछ न्यूड मैगजीन पढ़ रहा था। उतने में उसका नजर अपनी पड़ोसी आंटी कैथरीन में पड़ जाता है। कैथरीन एक आदमी के साथ थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ कपड़े नहीं पहनी हुई थी। इसलिए एडम भी एक्साइटेड हो जाता है लेकिन ज्यादा कुछ देख नहीं पाता। उस दिन के बाद से एडम कैथरीन को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए वो हमेशा ही स्कूल से वापस आने के बाद कैथरीन को ही अपनी दूरबीन से देखता ही रहता है। इस तरह से जासूसी करते हुए एडम को सब कुछ पता चलने लगा था कि कैथरीन के घर में कौन कौन आते हैं। एक दिन जब कैथरीन अपने घर में नहीं होती है तब एडम उसका घर में जाता है और मेल बॉक्स से उसका मेल चुरा के लेके आता है। वो मेल प्रेसिडेंट का था। एडम मेल पढ़ के बाहर आ रहा होता है, तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है। कैथरीन को एडम को देख के शक लगता है, इसलिए वो उसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बोल के पूछती है। तभी एडम बोलता है कि मुझे काम चाहिए, मैं यूरोप ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास कोई काम है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एडम का बात सुनने के बाद कैथरीन उसे घर में इन्वाइट करती है और पूछती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। एडम उसे बताता है कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, घर का काम, गार्डन का काम, कुछ भी। कैथरीन भी एडम को काम देने के लिए मान जाती है और उसे गार्डन के काम करने के लिए बोलती है। कैथरीन के घर में कैथरीन और प्रेसिडेंट का एक तस्वीर था। एडम उसे देखने लगता है। तब कैथरीन उसे बोलती है कि प्रेसिडेंट मेरा दोस्त है। उस वक्त प्रेसिडेंट का फ्रेंड होना एक बहुत ही बड़ा बात था। जब एडम की माँ एक बार प्रेसिडेंट से मिली थी वो दंग रह गई थी। एडम हमेशा ही रात को कैथरीन को खिड़कियों से देखता ही रहता है और उसका फोटो भी खींचता है। अगले दिन स्कूल में एडम की फ्रेंड फेथ उससे बात करती है। वो उसे लाइक करती थी, इसलिए आज शाम उसने उसको अपने घर पे बुला लिया। ये दोनों बात कंप्लीट कर पाते उससे पहले वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और एडम का कान खींच के उसे वहाँ से लेके जाती है। घर आने के बाद एडम फिर से कैथरीन के घर पहुँचता है और बोलता है कि आपने मुझे गार्डन का काम करने दिया था। कैथरीन के घर में बहुत सारे पेंटिंग थे, जिस पेंटिंग को कैथरीन ने ही बनाई थी। इस पेंटिंग में तो सिर्फ कलर है, उसके अलावा कोई लोक शोक नहीं है। तब कैथरीन बोलती है तुम्हें इसमें जो भी देखना है तुम देख सकते हो, क्योंकि इस पेंटिंग का फॉर्म डेड हो चुका है। इसका मतलब इस पेंटिंग स्लोली स्लोली डेड हो रहा है। उसके बाद कैथरीन एडम को गार्डन में लेके जाती है। कैथरीन का गार्डन बहुत ज्यादा अच्छा था। कैथरीन एडम को बोलती है कि तुम्हें इस गार्डन को मिटाना है क्योंकि मैं इस गार्डन को नया बनाना चाहती हूँ। उसके बाद एडम गार्डन के काम में लग जाता है। कुछ देर में कैथरीन वहाँ पर आती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसने नई ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखने के बाद एडम उसे बोलता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। एडम का बात सुनने के बाद कैथरीन मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। एडम जब रात को घर में आया तो उसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा गंदा था। उसके बाद उसके मॉम डैड उसे पूछते हैं कि ये कपड़े कैसे गंदे हुए। तब एडम उन दोनों को बता देता है कि वो कैथरीन के गार्डन में काम करता है। कैथरीन का नाम सुनने के बाद एडम की माँ उसे समझाने लगती है वो अलग ही तरह की औरत है, उसमें और हमने कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। एडम की माँ इनडायरेक्टली वो कैरेक्टरलेस से बोलना चाह रही थी, लेकिन एडम बोलता है कि आपने ही तो कहा था कि काम ढूंढने के लिए, इसलिए मैंने काम ढूंढ लिया। एडम का बात एडम को फादर का अच्छा लगता है। तुम काम तो कर सकते हो लेकिन काम खत्म होने के बाद सीधा घर आ जाना। आज रात एडम फिर से कैथरीन के घर में नजर रख रहा था। तभी वो देखता है कि कैथरीन के घर के आगे बहुत बड़े बड़े गाड़ी खड़े हैं। तब एडम दूरबीन लगा के खिड़कियों में देखता है। तभी उसे प्रेसिडेंट नजर आता है। प्रेसिडेंट को देखने के बाद वो शॉक हो जाता है। अगले दिन गार्डन में काम करते हुए एडम कैथरीन को बोलता है आपने सच बोला था कि आपका प्रेसिडेंट दोस्त है। तब मैंने बिलीव नहीं किया था, लेकिन कल मैंने प्रेसिडेंट को आपके घर में देखा। एडम का बात सुनने के बाद कैथरीन गुस्सा जाती है और तुम ये बात भूल जाओ बोलती है। कभी भी इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि कुछ बात प्राइवेट ही अच्छा लगता है। एडम को उसके पेरेंट्स से पता चल चुका था कि कैथरीन का भी एक बेटा था, इसलिए एडम उसे उसके बेटे के बारे में पूछता है। तभी कैथरीन बोलती है कि वो तुम्हारा ही एज का होता, वो बहुत ही स्वीट था। कैथरीन उसे अपने बेटा की तरह मानती है, लेकिन एडम को वो बात पसंद नहीं है। इन दोनों की बात
बात से हमें पता चलता है कि कैथरीन और उसके हस्बैंड में फाइट है। एक दिन कैथरीन घर से बाहर जा रही थी, तभी एडम भी उसका फॉलो करता है। कैथरीन जाके लुसियन से मिलती है। लुसियन एक एजेंसी के लिए काम करता है। इनकी एजेंसी बड़े बड़े लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था। लुसियन कैथरीन को प्रेसिडेंट के लिए कुछ बात बताने के लिए बोल रहा था। वो एक पॉलिटिकल बात को लेके प्रेसिडेंट को कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन कैथरीन को उससे उस तरीके से बात नहीं होती। कैथरीन उससे बात नहीं कर पा रही है। तब कैथरीन उसे बोलती है, उस रात जब मैं प्रेसिडेंट से मिली थी वही मेरा लास्ट टाइम था। दूसरी तरफ इस स्कूल में फेथ ने एडम को अपने घर में रात में बुलाया था। एडम भी रात में फेथ के घर में जाता है और इन दोनों किस करने लग गए। किस करते हुए एडम का दांत निकल जाता है, जिस दांत को उसने ग्लू से चिपकाया हुआ था। ये बात फेथ को बहुत ही ज्यादा गंदा लगा, इसलिए फेथ उसे बोलती है, तुम ये दांत ठीक करवा दो, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। उसके बाद एडम घर पे आके अपने दांत के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है। उसका बात सुनने के बाद पेरेंट्स अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एडम को इस बात को पहले से ही बता देना चाहिए था। वो कैथरीन के घर में काम कर रहा है और अपने दांत के बारे में भी नहीं बताया। इन सारी बातों की वजह से एडम का माँ बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद एडम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, इसलिए वो बाहर निकल के कैथरीन के घर के आसपास घूम रहा था। तभी वो कैथरीन के घर की तरफ देखता है, वहाँ पर पार्टी चल रहा था। तभी वो खिड़की से अंदर देखने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर कैथरीन का हस्बैंड आता है और उसे पकड़ के, इस तरह से दूसरे के घर पे झांकना अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें जेल पे भी डाल सकता हूँ, बोल के उसे अंदर लेके जाता है। कैथरीन अपने दोस्त के साथ ड्रग कर रही थी। तभी उसका हस्बैंड उसे बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, तुम क्यों दूर जा रही हो। तभी कैथरीन उसे बोलती है, हमारा बेटा का डेथ हो जाने के बाद तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं रखा। लेकिन अब उसका हस्बैंड भी वही चाहता है, वो फिर से फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। कैथरीन का हस्बैंड ने ही कैथरीन को प्रेसिडेंट के साथ इंटीमेट होने के लिए कहा था, इसलिए कैथरीन उसके हस्बैंड के साथ अब भी अपसेट है। उसके बाद कैथरीन उसे बोलती है, हम लोगों ने जो भी किया है वो सब लोगों को पता है, इसलिए वो लोग हम पे हंसते हैं। कैथरीन का बात सुनने के बाद उसके हस्बैंड को भी बुरा लगा और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडम ने कैथरीन के हस्बैंड ग्राम पे भी नजर रखा था। ग्राम लुसियन से मिल रहा था। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैथरीन का क्या किया जाए। ग्राम लुसियन से बोलता है कि कैथरीन के पास एक डायरी है, उस डायरी में वो सब कुछ लिखती है। ये डायरी होना बहुत ही बड़ा रिस्क था, लेकिन ये डायरी कैथरीन के लिए सेफ्टी है, क्योंकि उसका एजेंसी उसे धोखा देना चाहे तो वो सारी बात एक्सपोज कर सकती थी। उस डायरी के बारे में सुनने के बाद जब कैथरीन घर पे नहीं थी, तब एडम उसका घर पे जाता है और उसे डायरी मिल भी जाती है। लेकिन उसी वक्त कैथरीन भी वहाँ पर किसी और के साथ पहुंच जाती है। उन दोनों को आता हुआ देखकर एडम वहीं पर छुप जाता है। वो दोनों आके वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। एडम भी उन दोनों को इंटीमेट होता हुआ देख रहा था। उस आदमी का जाने के बाद कैथरीन बोलती है, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, अब बाहर निकल जाओ, मैंने तुम्हारा बैग पहले ही देख लिया था। एडम बाहर निकल के सॉरी बोलता है। तब कैथरीन बोलती है, तुम बस क्यूरियस थे, और उससे बच्चे समझकर माफ कर देती है और बोलती है कि फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज रात एडम और उसके फ्रेंड का पार्टी थी। पार्टी में ये लोग गेम खेलते हैं, जहाँ पर एडम और फेथ को क्लोजेट में जाना पड़ता है। तभी एडम फेथ से बोलता है कि मैंने अपना टूथ ठीक करवा लिया है। इसके बाद वो किस करने लगता है। एडम ने कैथरीन को जिस तरह से इंटीमेट होता हुआ देखा था, उसी तरह से वो फेथ के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन फेथ अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब एडम घर आया, तब कैथरीन की घर से बहुत बड़ा म्यूजिक आ रहा था, इसलिए एडम कैथरीन के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि कैथरीन बाहर ही बारिश में भीग रही थी। एडम को देखने के बाद ये दोनों घर पे आते हैं। कैथरीन ड्रिंक ले रही थी, इसलिए वो एडम को भी ऑफर करती है। उसके बाद वो एडम के साथ पेंटिंग करने लग गई। उसी मौके में एडम उसे किस करने के ट्राई करता है, लेकिन कैथरीन उसे रोक देती है। उसके बाद ये दोनों पेंट से ही खेलने लगते हैं। कल सुबह जब एडम का पेरेंट्स एडम को जगाने के लिए उसके कमरे में गए, तब एडम का कपड़ा पूरी तरह से कलर से भरा हुआ था। एडम को देखने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें ये भी पता चलता है कि एडम कल रात उसी के साथ था। उसके बाद एडम की माँ एडम की बाप को कैथरीन को जाके एडम के साथ कोई भी संबंध ना रखने के लिए बोलने के लिए बोलती है। उसके बाद एडम का डैड कैथरीन के घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पर लुसियन भी आया हुआ था। लुसियन को एडम की फादर के बारे में सारी बात पता था, यहाँ तक कि उसका ट्रांसफर होने वाला है ये बात भी उसे पता था। लुसियन का बात सुनने के बाद एडम का डैड थोड़ा सा डर जाते हैं और कैथरीन से बोलते हैं कि एडम को कोई भी काम नहीं देना। कैथरीन भी उसका बात मान जाती है। उसके बाद एडम का फादर घर पे आते हैं और उसे बोलते हैं कि आज के बाद तुम कैथरीन के घर नहीं जाओगे, तुम सिर्फ स्कूल जाओगे और उसके बाद घर आओगे, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। दूसरी तरफ लुसियन कैथरीन को समझाने
समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रहा था कि तुम प्रेसिडेंट को किसी भी तरह से समझाओ। वो बोल रहा था कुछ ना कुछ तो बदलना ही चाहिए, नहीं तो प्रेसिडेंट को ही बदलना पड़ेगा। कैथरीन समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, इसलिए वो प्रेसिडेंट को कॉल करके वार्न करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेसिडेंट उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। उसके बाद वो प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस भी जाती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट तक पहुंच नहीं पाती। उसका अगले दिन ही उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट का मौत हो चुका है। उस बात से कैथरीन बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, वो रो रही थी। उसी वक्त एडम उसके पास आता है और उसे सहारा देता है। तभी कैथरीन बोलती है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने उसे वार्न करने की कोशिश की थी। इसी मौका का फायदा उठाकर एडम उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन कैथरीन गुस्सा हो जाती है और उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन कैथरीन को पता चला कि उसका नोटबुक गायब है। वो नोटबुक उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो एडम के घर आती है, लेकिन एडम की माँ उसे एडम से मिलने नहीं देती है। तब कैथरीन उसे बोलती है कि एडम के पास मेरा एक चीज है, प्लीज उसे वापस करने के लिए बोलिए। उसके बाद कैथरीन घर आती है, वहाँ पर उसका हस्बैंड ग्राम भी आया हुआ था। वो उसे बोलता है कि प्लीज तुम वो नोटबुक वापस कर दो, इससे तुम सेफ रहोगी। ग्राम का बात सुनने के बाद कैथरीन उसे बोलती है कि तुम पहले क्या थे, अब क्या बन चुके हो। तब ग्राम उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट का मौत तो होना ही था, क्योंकि वो किसी का भी बात नहीं सुनता था, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद ग्राम उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि जब हमारा बेटा का मौत हुआ तब से मैं मानता था कि हमारा बेटा का मौत होना में तुम्हारा बड़ा हाथ है, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। अब मुझे ये रियलाइज हुआ, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से फैमिली बनाए और एक साथ रहे। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेके जाऊंगा। ग्राम का बात सुनने के बाद कैथरीन भी मान जाती है। अगले दिन कैथरीन लुसियन से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि मैं वो नोटबुक तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि वो नोटबुक मेरे लिए एक सेफ्टी है। किसने मुझे हार्म करने की कोशिश की तो मैं एक्सपोज कर सकती हूँ। लुसियन उसे बोलता है कि मैं वो नोटबुक ढूंढ लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो नोटबुक तुमने कहाँ रखी है, क्योंकि लुसियन को पता था कि डायरी एडम के पास है। लुसियन का बात सुनने के बाद कैथरीन डर जाती है और वो एडम को मिलने जाती है। एडम को मिलके वो बोलती है कि प्लीज तुम वो डायरी मुझे वापस कर दो, क्योंकि अब मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। एडम उससे बोलता है कि तुम क्यों जा रही हो। तब कैथरीन उसे बोलती है कि मेरा लाइफ का प्रपोज ढूंढने के लिए, मेरा पेंटिंग, मेरा बेटा, जब तुम बड़े होते जाओगे तुम ये सब चीज मिस करोगे, इसलिए मुझे ये सब चीज ढूंढना है। ये बात एडम की लाइफ के लिए एक लेसन था। अगले दिन लुसियन स्कूल से जल्दी घर आता है और वो अपने कमरे में देखता है कि उसका कमरा बिखरा पड़ा है और वहाँ पर कैथरीन का डायरी भी नहीं था। उसे पता चल चुका था कि लुसियन ने उसका डायरी लेके गया है। उसके बाद वो भागते हुए कैथरीन के घर जाता है। वहाँ पर लुसियन होता है, वो डायरी को जला रहा था। लुसियन एडम से बोलता है कि कैथरीन थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, उसने अपनी लाइफ अच्छी से जी ली, बट लास्टली वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए तुमने जो कुछ भी पढ़ा और सुना वो सारी बात तुम भूल जाओ और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना। एडम पूछता है कि कैथरीन कहाँ है। लुसियन बताता है कि आज तुम मिलने वाले थे। उसके बाद एडम उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो मिलने वाला था, लेकिन वहाँ पर कैथरीन का लाश होता है। कैथरीन का लाश को देख के एडम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, इसलिए वो वहीं पर रोने लगा। जब ग्राम को कैथरीन के डेथ के बारे में पता चला उसे भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वो लुसियन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि लुसियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कैथरीन का मौत के बाद लुसियन बहुत ही ज्यादा अपसेट था, उसका कुछ भी चीज में ध्यान नहीं लगता था। वो स्कूल से घर आता है, तब उसे कैथरीन का एक कुरियर आता है, जो कुरियर कैथरीन ने मरने से पहले उसे भेजी थी। उस कुरियर में पेंटिंग का अलग अलग पार्ट था। उस सारी पेंटिंग को जोड़ने के बाद एडम का पिक्चर बन जाता है। उस पेंटिंग को देखने के बाद एडम भी पेंटिंग करना सीख जाएगा और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। इसी के साथ ही ये मूवी का अंत्य होता है।